रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। Dear students, you are heartily welcome in Rama School Kuchaman city. Today we are going to study continue classes on YouTube channel of English short composition. Today's topic is short composition. प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आपको पता है कि जो लॉन्ग पार्ट है या लॉन्ग कंपोजिशन है उसको हम कर चुके हैं कंप्लीट। लेटर हमने पढ़ लिया और जो मैंने सिलेक्टेड आपको अवेलेबल करवाए हैं पीडीएफ के जरिए लेटर, वो आप लर्न कर लोगे। इट मीन्स 7 नंबर आपके क्लियर। उसके बाद हमने रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पढ़ा, वो 7 नंबर का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीच और आर्टिकल या आर्टिकल स्पीच, अथवा में आएंगे सारे टॉपिक, वो 7 नंबर का कंप्लीट। अब बात आती है शॉर्ट कंपोजिशन की। तो शॉर्ट कंपोजिशन में 5 टॉपिक हैं। नोटिस, इसको मैं पहले आपको करवा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ये हमारी लास्ट की क्लास में कंप्लीट हो। अब डे वाइज या पर डे के हिसाब से हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे आज हमारा टॉपिक एडवर्टाइजमेंट है, फिर अगले दिन पोस्टर होगा, इन्विटेशन होगा, ये और आर्ग्यूमेंट होगा। हालांकि नोटिस आपकी नोटबुक में पहले क्लास में भी करवाए हुए हैं, नोटिस के बारे में आपको जानकारी है। तो वो तो 7-7 नंबर के टॉपिक थे। शॉर्ट कंपोजिशन आता है 4 नंबर का। कोई 2 करने होते हैं, कोई 2 आते हैं, 2 में से कितना करना होता है? 1। इसकी वर्ड लिमिट है ना, वो 50 वर्ड्स ही होती है बच्चों। कितने? 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में लिखना होता है, तो कम लिखना होता है। वो 100 में आता है तो ये 50 में उसका आधा ही होता है, यानी आधा पेज मान के चलो लगभग आप। नोटिस हम पढ़ लिया। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है बच्चों? विज्ञापन। अखबार में पढ़ते हैं ना, वर चाहिए, वधु चाहिए, मकान बिकाऊ है, या आवास के लिए संपर्क करें, या अंग्रेजी अध्यापक की आवश्यकता है। ये सारे विज्ञापन होते हैं जो आप राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में, नवज्योति में पढ़ते हो। विज्ञापन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति एडवर्टाइज से हुई है। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन देना, और आज का युग है वो विज्ञापन का युग ही है। कोई भी चीज़ है दूर तक पहुंचाने के लिए अखबार का या सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, विटाल रोल प्ले करता है। तो विज्ञापन, अब विज्ञापन में आपको चीज़ें पढ़नी होगी। इसमें क्लासिफाइड विज्ञापन कहते हैं जिसको, वर्गीकृत विज्ञापन है। तो हर चीज़ एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लासिफाइड होती है। अब आपको विज्ञापन में मोस्टली वैसे तो 9 या 8 टाइप्स होते हैं, लेकिन 3 या 4 टाइप्स ही आते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्या क्या पढ़ना है आपको? प्रकार या काइंड्स। पहले आप पढ़ोगे मैट्रिमोनियल। कौन सा? मैट्रिमोनियल। ये इंपॉर्टेंट है। यानी मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, जिसमें आप 2 तरह के पढ़ोगे, ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। ओके, दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, ये मैट्रिमोनियल है, वैवाहिक है। नंबर 2, प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी आपको बेचना है। आपके पास में बाइक है, मकान है, उसको बेचना चाहते हैं तो उसमें
प्रॉपर्टी की जगह वो नाम आ जाएगा, हाउस फॉर सेल, बाइक फॉर सेल, और उसके बाद में उसका प्रकार दे देना। नंबर 3 प्रॉपर्टी फॉर सेल हो गया। टू लेट, आपको कोई चीज किराए पे देना है तो उसकी हेडिंग होगी टू लेट, जिसको कहते हैं रेंट, मोस्टली हाउस। चौथा है अकोमोडेशन वांटेड, यानी अगर आपको निवास स्थान चाहिए तो आप हेडिंग निकलवा करके, ये निकलवा करके लिख सकते हो, एक एडवर्टाइज ऐड दे सकते हो टीवी में या किसी अखबार में, अकोमोडेशन वांटेड, निवास स्थान चाहिए। 5 नंबर है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, पद खाली है। और अगर आप खुद को चाहिए कोई पद तो सिचुएशन वांटेड, पद चाहिए। लॉस्ट एंड फाउंड, इसका भी आप विज्ञापन दे सकते हो। 6 नंबर, जैसे 6 ये हो गया तो ये 7 नंबर। 8 नंबर ब्यूटी पार्लर वगैरह आप चलाते हो या फिटनेस सेंटर है, जिम वगैरह है, उस पर विज्ञापन हो सकता है। और 9 नंबर है नेम चेंज है, आपने अपना नाम चेंज करवाया है तो उस पर विज्ञापन हो सकता है। तो ये सारे विज्ञापन होते हैं बच्चों। आज का टॉपिक एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन, क्लासिफाइड और प्रकार। पहला प्रकार मैट्रिमोनियल, ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है ना। ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड दोनों पूछा गया है तो मोस्ट है, ये भी आ गया है और रिपीट भी हो जाता है, ये भी आ। ओके, दुल्हन, ब्राइड यानी दुल्हन होता है, ग्रूम यानी दूल्हा होता है। वांटेड का मतलब यहाँ चाहिए। प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी आपके पास कोई चीज़ बिकाऊ है तो उसके बारे में लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर इस बार आएगा तो या तो टू लेट का या सिचुएशन वैकेंट का, पद खाली, ये 2। और नोटिस और एडवर्टाइजमेंट लगभग आते हैं, वो आगे के टॉपिक है ना, वो कम ही आते हैं, चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये टॉपिक हर बार पूछा जाता है। पद खाली है या पद चाहिए, लॉस्ट एंड फाउंड का कम ही पूछा जाता है, ब्यूटी फिटनेस का नहीं पूछा जाता है, नाम चेंज का नहीं पूछा जाता है, नेम चेंज का। लेकिन आपको ये चीज़ें संज्ञान में रखनी है कि इतने होते हैं, क्योंकि ये एक सिलेबस का हिस्सा है। तो समझ में आ गया बच्चों। मैट्रिमोनियल पहला कौन सा है, मैट्रिमोनियल वैवाहिक, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। दूसरा कौन सा था, प्रॉपर्टी फॉर सेल, जिसमें प्रॉपर्टी के नाम पर कोई भी आप ऐड, बाइक फॉर सेल, स्कूटर फॉर सेल, हाउस फॉर सेल। किराए पे देना है, टू लेट, आपको घर चाहिए किराए के लिए, एकोमोडेशन वांटेड। आप कोई संस्था चलाते हो, संस्था के एचओडी हो, तो आप एक विज्ञापन देकर के एक अपनी पोस्ट भर सकते हो, पद खाली है उसके लिए। आप एक डिग्रीधारी पर्सन हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अपना खुद का विज्ञापन देकर के पद मांग सकते हो किसी से। आपका बैग खो गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए तो उसका विज्ञापन निकलवा सकते हो। आपको कोई वॉलेट मिला है या आपको मान लीजिए कोई बुक मिली है ऑन द वे रोड पे, तो आप एक विज्ञापन निकलवा सकते हो। ब्यूटी और फिटनेस के बारे में, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हो, फिटनेस सेंटर चलाते हो, उसका एक विज्ञापन हो सकता है, नेम चेंज का हो सकता है। तो ये सारे विज्ञापन थे बच्चों। अब ये तो सिर्फ टाइप्स था, नॉलेजेबल चीज़ थी, ऐसा मेंशन परीक्षा में नहीं आता है। अब हम इसमें से जो मेन है वो 1 या 2 पढ़ेंगे, फिर आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी जिसे आप आसानी से लर्न कर सकते हो।
अब एक मोस्टली फॉर्मेट वैसे तो होता तो नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे लिखोगे फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी आप विज्ञापन को कैसे लिखते हो। तो फॉर्मेट में बता रहा हूं वो कैसे लिखेंगे। बॉक्स, ये 4 नंबर का जो टॉपिक है ये सारी बॉक्स में बंद हो, आप लिखने के बाद बॉक्स बना सकते हो। ये आपका बॉक्स है, मान लीजिए ये हेडिंग के लिए एक अलग बॉक्स बनेगा और बाकी के लिए अलग बनेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी हेडिंग है, यहाँ क्या आना चाहिए, मोस्टली हेडिंग लगभग सेंटर में लिखे, कैपिटल लेटर में लिख दें, हेडिंग लिख दी। उसके बाद में अलग अलग शब्द यूज करना है, जैसे एलियंस यूज कर सकते हो, इनवाइटेड यूज कर सकते हो, या वांटेड यूज कर सकते हो। उसके बाद में मेंशन करना है ओवन पर्सन्स, ओवन थिंग्स, आपके पास क्या है, यानी उसकी विशेषताएं बतानी है, करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता। उसके बाद में आपको कैसा ग्राहक वगैरह चाहिए, आप कैसी लुकिंग फॉर कर रहे हो, लुकिंग फॉर है या सर्चिंग फॉर है। नेक्स्ट पार्टी, यानी पहले आप फर्स्ट हो, फर्स्ट पार्टी खुद हो, खुद का मेंशन, फिर नेक्स्ट पार्टी का मेंशन, ठीक है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट आता है नीचे, कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है कंप्लीट ये, और लास्ट में मोबाइल नंबर, ये एक ऐड होता है। तो ज़्यादा वैसे सूटेबल हेडिंग नहीं है कि सर इतना लिखने के बाद इसमें ये फीड कर दें तो कितना नंबर आएगा। हेडिंग डालना ही डालना है। उसके बाद में इनवाइटेड या अलायंस है या वांटेड है, ये कुछ शब्द होते हैं जिनसे ये शुरू हो सकता है। वांटेड कोई चाहिए, जैसे पद वगैरह, तो वांटेड है। आप आमंत्रित कर रहे हो, अलायंस कर रहे हो, किसी से संबंध बना रहे हो, जैसे ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड है, ये से तो अलायंस हो जाएगा। फिर मेंशन करना है खुद के पर्सन का, यानी आपके पास में कैसा घर है, या तो बेच रहे हो, या आपके पास में दूल्हा है वो कैसा है, उसका चारित्रिक विशेषता। फिर आप तलाश कैसी कर रहे हो, अगले पार्टी का मेंशन होना चाहिए। लास्ट में कॉन्टैक्ट में एड्रेस वगैरह लिखा जाता है, एड्रेस नाम नहीं, एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब इसमें एक तो टेंस संबंधी गलती नहीं होगी, ये मान के चले, स्पेलिंग सही लिखें, क्योंकि विज्ञापन में प्रत्येक शब्द के पैसे लगते हैं। तो उस हिसाब से विज्ञापन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, लेंथ ही नहीं लिखना है। ऐसे नहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक मान ली जाएगी, इसमें नहीं मानी जाती, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन लिख करके इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यू आर निर्मा चौधरी फ्रॉम कुचामन सिटी, you are looking for a bride for your
for your younger brother. Write a classified advertisement on it in any newspaper in 50 words. ये जैसे एक पर्सन है, You are Nirma Chaudhary from Kuchaman city. You are looking for a bride for your younger brother. Write a classified advertisement on it in any newspaper in 50 words. यानी आपको नाम मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो आपको मान लीजिए इसमें सबसे पहले आपने क्या देखा, ब्राइड, लुकिंग फॉर ए ब्राइड, तलाश कर रहे हो किसकी, ब्राइड की। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी ब्राइड वांटेड। क्या होगी, ब्राइड वांटेड, दुल्हन चाहिए, ये है। अब जो आप लिखते हो थोड़ा जगह छोड़ना इधर और उधर विज्ञापन में। जैसे आपने स्टार्ट किया, अलायंस invited a smart fit Jat boy 26 year या 5'9" height, 26 years, well educated, permanent job in education department, looking for a beautiful, slim, well educated girl from a well status family, no dowry system and no caste bar. Please send recent passport size photograph and date of birth, certificate, contact Miss Nirma Chaudhary, न्यू कॉलोनी, कुचामन सिटी,
मोबाइल नंबर। तो बच्चों ये विज्ञापन था, यानी वहाँ लिखा हुआ लुकिंग फॉर ए ब्राइड, इसका मतलब ब्राइड वांटेड। वहाँ लुकिंग फॉर ग्रूम होता तो ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। अलायंस इनवाइटेड यानी संबंध के लिए आमंत्रित किया जाता है। अलायंस का मतलब संबंध होता है। संबंध के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक सुंदर फिट जाट बॉय है जिसकी ये हाइट 5.9 है, उम्र 26 साल है, अच्छा पढ़ा लिखा है, स्थायी नौकरी है शिक्षा विभाग में, उसके लिए तलाश है, लुकिंग फॉर कर रहे हैं। यानी मैंने पहले भी कहा था, पहले फर्स्ट पार्टी का मेंशन होगा, फिर नेक्स्ट का होगा। नेक्स्ट पार्टी आ गई, तलाश करें एक सुंदर स्लिम वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम ए वेल स्टेटस फैमिली, एक अच्छे परिवार से। जाति वो देश प्रथा नहीं है और जाति बंधन भी नहीं है। प्लीज सेंड, कृपया भेजो, हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसका कांटेक्ट करना है तो ये नाम ये आ जाता है, निर्मा चौधरी, एड्रेस न्यू कॉलोनी कुचामन सिटी, मोबाइल नंबर कोई 10 डिजिट एग्जाम में लिखे आना है, ये मैंने लिख दिया। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। इस तरह विज्ञापन लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्टी का मेंशन होता है, फिर सेकंड का होता है। थैंक यू। अब विज्ञापन एक कर लिया तो इसके जरिए हम 2-3 और विज्ञापन कंप्लीट कर सकते हैं।